नो लिमिट। जब ये गाना आया था ना, तो मैंने इस सॉन्ग को अपने रिंगटोन पे लगा लिया था। ओके, तो जब भी फोन बजता था ना मेरा, तो मेरे को साथ में ये मैसेज आता था, इस साल नो लिमिट, इस साल बस अपना ही नेम बॉय। ये 2019-20 की बात कर रहा हूँ मैं। एंड जब भी ये रिंगटोन बजती थी, मेरे को कहीं ना कहीं अंदर से एक मोटिवेशन सा आ जाता था कि मानिक, इस साल बस तेरा ही नेम है, लगे रह तू, बस एफर्ट्स करते रह। आ गया नेम, बज गया कि नहीं बजा? हो गया नेम। ओके, आप सभी नेम बनाना चाहते हैं? कितने लोग नेम बनाना चाहते हैं अपना? कहते एक नाम तो वो है जो घर वालों ने हमें दिया है, और एक वो नाम है जिससे हमारी पहचान होती है। एक तो घर वालों के वे से हमारी पहचान होती है, और एक हमारे वे से हमारे घर वालों की पहचान होती है। तो कितने लोग सच में पहचानना चाहते हैं अपना नाम? सच में? तो प्लीज वीडियो ऑन करके सामने आइए, देखें तो सही आपको। वीडियो ऑन करिए, सामने आइए प्लीज, एवरीवन ऑन अ वीडियो, लेट्स सी। ओह ग्रेट। मैं तभी सामने आऊंगा अगर आप सबकी वीडियो ऑन होगी। कैमरे से तो आप डरते हो, कैमरा ऑन करने में आप डर जाते हो, है ना? और आपको क्या लग रहा है आप ऐसे सक्सेसफुल हो जाओगे? एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट एंड लास्ट रूल मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, यू हैव टू कम फॉरवर्ड। और स्पेशल मेरा वेबिनार है, तो आना ही पड़ेगा, है ना? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस साइड मानिक अग्रवाल। सो क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है आप सबका, आप सबके वेबिनार के अंदर, आप सबके फेवरेट वेबिनार के अंदर। ओके, सो कैसे हैं आप सब? फॉर यस यू हैव टू यूज दिस, एंड फॉर नो यू हैव टू यूज दिस। ओके ग्रेट। so, आपने हमारे कई सारे वेबिनार्स देखे होंगे, आपने हमारा 12 बजे का भी देखा होगा, 4 बजे का भी देखा होगा, एंड वन एंड ओनली 9 PM का भी देखा होगा, है ना, सेशंस। तो वेबिनार से किस किस को क्रश हो गया वेबिनार्स पे? मतलब किस किस को वेबिनार से प्यार हो गया? मतलब यार इन्फॉर्मेशन तो बड़ी मिलती है यहाँ पे, क्रश वो वाला नहीं, दिल दिल वाला नहीं। हेलो, समझ रहे हो ना? हाँ सही है। ओके, है ना, कईयों को हो गया। अरे वाह जी वाह, ठीक है जी। मतलब क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू मिली, है ना, कहीं ना कहीं लगा कुछ हो सकता है, कुछ बन सकता है। दैट्स व्हाई यू ऑल आर हियर, है ना? तो आज का सेशन लास्ट तक जरूर एंड करना, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज आप सबको देना चाहता हूँ मैं। तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपना यहाँ पे करियर लेके आए हैं? ओके, कितने परसेंट यहाँ पे ऐसे हैं जो अपना करियर लेके स्टार्टअप किया कर रहे हैं? ओके, करियर का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि आज करके देख लेते हैं, अगर हो गया कुछ तो ठीक है, नहीं तो कल कर लेंगे, कल कुछ और फील्ड कर लेंगे, है ना? कहते हैं दो बेड़ियों में काम, दो बेड़ियों में पैर रख के ना कभी किनारे पे नहीं पहुंचा जाता। मतलब जब हम दो बोट्स में, दो किश्तियों में पैर रख लेंगे ना, कभी हम किनारे पे नहीं पहुंच सकते। अगर आपको फॉरएवर लिविंग में सक्सेस होना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस होना है, अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हम वर्क करें, सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत आगे तक जाएं, तो सबसे पहला रूल यही है कि आपको सामने आना पड़ेगा। एंड सबसे दूसरा रूल ये है कि आपको अपनी वाई स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो कितने लोगों की यहाँ पे वाई स्ट्रॉन्ग होगी? टाइप 1। कितने लोग यहाँ पे वाई स्ट्रॉन्ग होगी? ओके, सो बहुत सारे लोगों की वाई क्लियर हो गई। देखो, जो मैं इस बिजनेस में आया था, ठीक है, चलो अब थोड़ा शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सब अभी यहाँ पे एक वो पॉइंट पर जब आपको 2CC क्लियर करना है ना, AS लेवल डन करना है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, कहीं ना कहीं फैमिली नहीं मान रही होगी, या कहीं ना कहीं 2CC के लिए पैसे वैसे नहीं हो रहे होंगे। सबको 2CC तो क्लियर है ना, क्या होता है? सबको मार्केटिंग प्लान तो क्लियर है ना? ओके, यस नो? पता लगा? अरे सर वो क्या होता है, हमारा तो पहला दिन है ना, ऐसा वाला सीन तो नहीं है यहाँ पे। सर हमारा तो फर्स्ट डे है भाई। ओके, सबको हो चुके हैं ना, 2-2 3 दिन साल हो चुके हैं ना हमारे साथ आए? नहीं, ज्यादा हो गया, हाँ कुछ दिन तो हो गए होंगे। चलो ग्रेट, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको शुरू से थोड़ा बताता हूँ। तो नाम मेरा आपको पता ही है ना, मानिक अग्रवाल। तो एक बचपन से बहुत शरारती सा बच्चा था। ओके, मतलब एक लड़के की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। बहुत शरारती था, ठीक है जी, बचपन से उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे, बट उसके ऊपर ना कोई विश्वास नहीं करता था। मतलब इतना शरारती था कि क्लासरूम में एक होता है ना कि ऐसे लड़के, ऐसे लोग जो बैक बेंचर भी होते हैं, है ना, कुछ ऐसे का था वो लड़का कि जब टीचर अंदर आता था क्लासरूम में तो पहले उसको बोलते थे तू पहले बाहर निकल, तो मैं अंदर आऊंगी क्लास के। ठीक है जी। मैथ से उसको बहुत नफरत थी, इनफैक्ट आज भी नफरत है। ओके, मैथ से उसको बहुत ज्यादा नफरत थी, बट उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। बट उसको एक चीज थी कि नौकरी नहीं करनी, नौकर ही बनना। ठीक है जी, बड़ा नौकर बनने से अच्छा उसके माइंड में एक चीज होती थी कि छोटा मालिक बन जाओ। तो वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, बट उसको समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। एक चीज में वो बहुत अच्छा होता था बचपन से, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। उसको मतलब लोगों से इंटरेक्ट करने में बड़ा अच्छा लगता था, मतलब लोगों से बात करने में उसको बड़ा मजा आता था। वो लगा रहा, उसको कुछ ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा। 2018 में उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई,
उसको एक बिजनेस मिला और उसने जब देखा कि वहां से वो गाड़ियां ले सकता है, वहां से वो जो टूर है, घूमना फिरना, जो लाइफ में ट्रैवल करना चाहता है वो, है ना, अलग अलग देशों को घूमना चाहता है, वहां से उसे लगा कि यार हाँ हो सकता है। बट उसके पास सामने एक चैलेंज आ गया, सबसे पहला वाला, वो था उसके घर वाले। उसके जो घर वाले थे, उसने उसके घर वालों ने इसको इतना बोला, इतना डांटा कि यार तेरा कुछ नहीं होना यहाँ पे, तू पागल है, तू ये है, तू वो है, यहाँ से छोड़ दे, इससे अच्छा तू क्या है कि तू पढ़ाई कर, तू भी +2 के पेपर कर। बट वो लड़का ना सनकी था, बहुत ज्यादा सनकी था। सनकी समझते हो सब, पागल टाइप था, मतलब इतना ज्यादा पागल था ना वो, उसको कुछ मिल जाए ना वो कहता था भाई ये अब तो यही करना है। ओके, और वो पागलपन इतना ज्यादा हो गया उसके अंदर, इतना ज्यादा हो गया कि वो घर वालों से लड़ पड़ा। है यहाँ पे कोई ऐसा पागल वाला बैठा हो जो घर वालों से लड़ पड़ा हो? हाँ कोई है यहाँ पे? बहुत कम लोग होंगे, है ना। तो वो लड़का चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, स्ट्रगल करता रहा। और आपको पता है 1 साल तक ना उस लड़के का उस बिजनेस में कुछ भी नहीं बना। सोच रहे हो, समझ रहे हो? 1 साल तक वो लड़का काम करता रहा, एक काम इसको मिला, वो काम करता रहा, करता रहा, करता गया। और आपको पता है उसने वो कैसे कामयाब हुआ है? वो बोला बन गया। बोला समझते हो? डेफ। उसको लोग बोलते थे, मैं तू ऐसे तू वैसे, वो बोलता था ओके मैं हूं ऐसा, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो वो लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, 1 साल निकला। 1 साल के बाद घर वाले भी मतलब ऐसे पीछे पड़ गए डंडा लेके कि अब तो भाई तू पेपर दे ले, ठीक है, चुप करके आगे एग्जाम दे, एनडीए कर, ये कर, वो कर, और चुप करके नौकरी कर। और उसका विजन क्लियर था कि एफर्ट अगर करने स्टार्ट किए ही हैं तो करते रहने चाहिए। और फिर उसके दिमाग में एक चीज आई कि यार जो काम वो ऑफलाइन कर रहा है, मतलब लोगों के घर घर जाके कर रहा है, घर घर समझ तो, लोगों को ठक ठक करके आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, आप प्रोडक्ट सेल कर लो, ये वो। उसने सोचा यार वही चीज अगर वो ऑनलाइन करे। उस लड़के के पास वो फोन होता था काले रंग का, वो होता है ना जियो, देखा होगा आपने, 1500 का आता था, जियो इंडियन रुपीज का, वो फोन होता था। तो उसके दिमाग में आया क्यों ना हम वही चीज को ऑनलाइन करें। अब फोन होना 1500 रुपए का, बड़ी मुश्किल से उसमें नेट चलना, ठीक है, इंस्टाग्राम तो बड़ी दूर की बात है, मतलब कभी पापा के फोन में इंस्टा चला लेनी, कभी किसी और के फोन में इंस्टा चला लेनी। इंस्टाग्राम पे खाली उसके 400 फॉलोअर, 400 भी बड़ी मुश्किल से, मतलब 300 400 फॉलोअर, फोटो डालता था, लाइक आते थे 10। वो सोच रहा है, वो लड़का सोच रहा है, सोचो, जिसको कोई गाइडेंस नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है कैसे इंस्टाग्राम पे काम करना है, कैसे फेसबुक पे काम करना है, वो लड़का जब इंस्टाग्राम पे काम करना स्टार्ट किया होगा, प्रॉब्लम्स आई होंगी। कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी? आई होंगे सब, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो प्रॉब्लम्स के साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत आए होंगे, चैलेंजेस भी बहुत आए होंगे, वो घर वालों के ताने, वो दोस्तों का ये वो रिश्तेदारों के ताने कि आपका बच्चा तो +2 में फेल हो गया, आपका बच्चा तो ये हो गया। बट उसको एक चीज क्लियर थी कि आज कुछ नहीं हो रहा, 2019 चल रहा है, आज कुछ नहीं हो रहा, 2021 तक तो कामयाब हो ही जाऊंगा। विजन देख रहे हो लौंडे का? उस लौंडे का विजन देख रहे हो कितना कहां तक था, कि 19 में कोई बात नहीं, पूरा 19 में स्ट्रगल करेंगे भाई, ठीक है, गुरुद्वारों में भी रह लेंगे, ठीक है, बर्तन भी साफ कर लेंगे, बट 21 में कामयाब होंगे। बट कहते हैं ना वो खुदा, वो अल्लाह, वो भगवान जो है ना, वो एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाले, सोच ले, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहा जाए ना, तो पूरी कायनात आपको वो चीज पाने में जुट जाती है। क्योंकि उसने एक मूवी देख ली थी, पागल था, सनकी तो था, उसने एक मूवी देख ली थी 10 सिगरेट। भाई जब उसने वो सिगरेट देख ली ना, उसका दिमाग घूम गया, उसके दिमाग में एक ही चीज आ गया, अब तो भाई मिलीनियर बनना है तो बनना है, अब तो सेब वाला फोन लेना है। आने वाले टाइम में सेब मतलब एप्पल लेना है, ठीक है, जियो का था, ठीक है, अब तो एप्पल लाना है, अब तो आने वाले टाइम में। बट वहां से वहां तक पहुंचने में टाइम लगा। कल एक छोटी सी रील अपलोड की थी मैंने, 10 से 12 सेकंड की। कितने लोगों ने देखी? कितने लोगों ने वो रील देखी थी 10 से 12 सेकंड की? ओके, वो 10 से 12 सेकंड की रील ने ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं डाला होगा आपकी लाइफ में, बट मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाला है उस 10 से 12 सेकंड की रील ने, ठीक है जी, देखा होगा आपने। बट वो 10 से 12 सेकंड की रील में वहां से वहां तक पहुंचने में जो प्रॉब्लम्स आई, जो स्ट्रगल हुआ, वो पता है मैं ही जानता हूँ। एंड आपको रियलिटी बताता हूँ, कल हुआ क्या, रात को मैं ना जब लोगों के कमेंट पढ़ रहा था, बड़े तगड़े तगड़े कमेंट आ रहे थे कल इंस्टाग्राम पे ना, सबके सर आप ऐसे, सर आपका मतलब ये, कौन सी रील की बात करूं, कहीं देखी नहीं, चलो मैं आपको शो कर देता हूँ। ओके, वैसे ट्रेंडिंग में चल रही है, मैं दिखा देता हूँ आपको, दिस वन, देखिए सबने, चलो फिर से शो कर देते हैं। ओके, दिस वन,
ध्यान से देखना, ठीक है। दस सेकंड की रील है, कोई ज्यादा बड़ी तो रील नहीं है ना। बट उस वहां से वहां तक पहुंचने में प्रॉब्लम्स तो मुझे भी आई होंगी नहीं आएंगी। मैं कोई ये तो नहीं है कि मैं पहले से ही भगवान ने झूम मंता करके भेज दिया तू तो वही आने वाले टाइम में यही बन जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम्स देखो, चाय पीते हो प्रॉब्लम्स जैसे चाय में मलाई आती है ना, वैसे है। इट्स ईदर ऑन यू कि आप उन प्रॉब्लम्स को या तो फेस कर लो या आप उन प्रॉब्लम से भाग जाओ। अब सिंपल मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी देता हूँ, उसके बाद आपके लिए छोटा सा सरप्राइज भी है, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आया। ओके, सो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ? टाइप 1 करना अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो। ओके ग्रेट। सो एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं आपको। ओके, आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। तो ध्यान से मेरा एग्जांपल समझना। ओके, तो ये एक एक एथलीट है। ओके, ये एक एथलीट है। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। ये देखो हंस रहा है, कितना अच्छा हंस रहा है ना। ठीक है, 3 लाते नहीं है इसकी, 2 ही है। ओके, तो ये एक एथलीट है। ओके, इसको एक रेस भागनी है। वो रेस होती है ना जिसके अंदर बहुत सारे फट्टे होते हैं, मतलब उसके ऊपर से जंप मारनी होती है। क्या नाम होता है उस रेस का? दिमाग में आ गई? वो ऐसे बहुत सारे वो होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, ठीक है जी। उसके ऊपर से ना उसको जंप मारनी होती है, और लास्ट में जाके क्या होता है, एक वो साइन होता है जिसको बोलते हैं विक्ट्री का। ऐसे 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 विक्ट्री का वो होता है। अब ये जो एथलीट है, अगर ये एथलीट राइट नाउ फोकस करेगा ऑब्स्टेकल्स पे, अगर ये लड़का राइट नाउ फोकस करेगा ऑब्स्टेकल्स पे, तो क्या इसे विक्ट्री दिखेगी? क्या इसे विक्ट्री दिखेगी? विक्ट्री नहीं दिखेगी। बट अगर ये विक्ट्री पे फोकस करेगा, क्या इसे ऑब्स्टेकल्स दिखेंगे? नो। एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल सुन जाए। Please everyone on your videos. Bring your both hands in front of you. कोई जादू वगैरह नहीं करने लगा मैं, ठीक है। Bring your both hands in front of you. Okay, great. First focus on your right hand. Right hand is your problem. Right hand जो है ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। राइट हैंड ऊपर कर लो, लेफ्ट हैंड नीचे रख लो। राइट हैंड के ऊपर पूरा फोकस करो, पूरा फोकस राइट हैंड के ऊपर करो। अपने मोबाइल के सामने रखो राइट हैंड। क्या आपको मैं दिख रहा हूं? दूसरा से बताओ मुझे, यस नो से। दूसरा से, क्या मैं आपको दिख रहा हूं? अगर आप राइट हैंड पे फोकस कर रहे हो, क्या आप मुझे देख पा रहे हो? यस या नो? नो। नो, हाथ यहीं पे रखो, हाथ यहीं पे रखो, बस फोकस मेरे पे करो, मेरे को देखो। सी मी, सी टुवर्ड्स मी। व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन मी, जब आप मुझे देख रहे हो, क्या आपको आपका हाथ दिख रहा है? जब आप मुझे देख रहे हो, क्या आपको आपका हाथ दिख रहा है? आपका फोकस अगर मेरे पे है, क्या आपको दिख रहा है? सिंपल। व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम, जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हो, आपको सोल्यूशन दिखना बंद हो जाता है, और जब आप सोल्यूशन में फोकस करते हो, आपको प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नजरिया। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नजर। किस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे, उसी नजर से दुनिया आपको देखेगी। प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे तो घर वाले नहीं मान रहे, मैं अगर कर लिया तो वो क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे, मेरी मम्मी क्या सोचेगी, मेरे पापा क्या सोचेंगे। अरे जो सोचता है सोचने दो ना। आप विक्ट्री में फोकस करो कि जिस दिन मेरी गाड़ी आ जाएगी, जिस दिन मेरा चेक आएगा, जिस दिन मेरी इनकम लाखों में चले जाएगी, उस दिन वो लोग क्या सोचेंगे, ये सोचो ना। अभी का क्यों सोच रहे हो यार? मैं इस बिजनेस में, मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही थी, गुरुद्वारों में रह रहा था मैंने कहा मानिक कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में जब गाड़ी आएगी ना, आने वाले टाइम में जब गाड़ी लेके आऊंगा ना, तो यही लोग जो मेरे को गालियां निकाल रहे हैं ना, यही लोग तालियां मार रहे होंगे, मानिक बेटा होता तेरे जैसा। दुनिया पलट जाती है। गिरगिट देखे? गिरगिट रंग बदलती है दुनिया, ठीक है जी। सिंपल है दुनिया। अभी लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। कई लोगों के पेरेंट्स, रिश्तेदार बहुत बोलते होंगे, बहुत ज्यादा बोलते होंगे। अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत बड़ी सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक जोमेटो के बीच में और एक लड़की के बीच में, सोशल इन्फ्लुएंसर के बीच में एंड एक जोमेटो
के बीच में कि एक सोशल इन्फ्लुएंसर को जोमेटो वाले ने मुक्का मारा, एंड दैट सोशल इन्फ्लुएंसर केम फॉरवर्ड। उसने एक वीडियो बनाई आईजीटीवी के ऊपर, उसका खून निकल रहा है, एंड उसने एक वीडियो डाली कि ऐसे ऐसे जोमेटो वालों को शेम होनी चाहिए, उन्होंने मेरे मुक्का मारा, डिलीवरी लेट की, ये की वो की। पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड उस लड़की के साथ हो गया कि भाई जोमेटो वाला ऐसा, जो गालियां निकालने लग पड़े लोग जोमेटो को, जोमेटो हाय हाय। किस किस को याद आ रहा है? अभी ज्यादा थोड़े दिन पहले की बात है, बड़ा ज्यादा हो गया। फिर एकदम से कई लोगों ने बोला कि हम वन साइड ऑफ स्टोरी क्यों देख रहे हैं, हम वन साइड ऑफ स्टोरी क्यों देख रहे हैं, जोमेटो वाले की भी तो वो आनी चाहिए, जोमेटो वाले की भी तो वो एक स्टेटमेंट आनी चाहिए। और जब जोमेटो वाले की स्टेटमेंट आई, वो टोटली डिफरेंट थी। उसने बोला कि जो लड़की है वो फ्री का फूड मांग रही थी और उसने मेरा पार्सल रख लिया था, तो हाथ मेरा जस्ट ऐसे बजा तो उसकी खुद की जो वो है मतलब रिंग है, वो उसके नाक पे बजी। एंड लास्ट में यही पता चला कि जोमेटो वाला सच बोल रहा था। दुनिया पहले जो कह रही थी हैशटैग जोमेटो मुर्दाबाद, वही दुनिया कह रही थी बाद में हैशटैग सपोर्ट फॉर कामराज। कामराज उसका नाम था। तो अंडरस्टैंड कर रहे हो, दुनिया ने ना मुंह बदल लेना, जहां को हवा है वहां पे उन्होंने बदल लेना मुंह। आज कई रिश्तेदार, कई लोगों के घर में ना रिश्तेदार नहीं आते, समझ रहे मेरी बात को? कई लोगों के घर में ऐसा भी होता है, सिचुएशन आए थे कभी कभी, रिश्तेदार नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें पता है इनके घर में पैसा नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि रिश्ते सारे घर पे आते हैं। तो क्लियर करो, यही तो सिचुएशन निकालनी है। अब आप में से कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं सर 2cc के पैसे नहीं है? कितने लोग यहाँ पे ऐसे ये कह रहे हैं जस्ट डू लाइक दिस, 2cc के पैसे नहीं है सर, मैं तो करना चाहता हूँ, मेरी तो वॉइस स्ट्रॉन्ग है सर, मुझे तो करना है, बट मेरे पास 2cc के पैसे अरेंज नहीं हो रहे। प्लीज आई वांट टू मीट दोस पीपल, आई वांट टू मीट दोस पीपल। ओके ग्रेट। देखो आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो बिजनेस करना है। आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए तो बिजनेस करना है यार, इसीलिए तो हमारे साथ आना है। अगर होते, ऑलरेडी आप पैसे वाले होते, ऑलरेडी आपके घर पे सब कुछ होता, ऑलरेडी आपकी इनकम लाखों में होती, क्या आप इस वेबिनार में होते? नो। सिंपल है, अगर होते तो यहां पे क्या कर रहे होते आप? अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो टेक इट एज ए वाइल, इसको एज ए वाइल लो। एक बार की बात है, एक लड़का था, वो साधु के पास गया। एक लड़का था, वो साधु के पास गया, साधु को बोलता है साधु आप बहुत ज्यादा कठिन काफी कुछ करते हो, काफी सारी प्रेयर्स करते हो, मेरे को जस्ट एक रास्ता दे दो, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, प्लीज टेल मी मैं कैसे कामयाब हूँ। तो साधु कहते कोई बात नहीं, तू मेरे साथ चल, सुबह आ जाना, मैं तेरे को लेके चलूंगा कहीं पे। वो सुबह सुबह 4 बजे आ जाता है। तो सुबह साधु और वो चलते हैं, वो कहते चलो हमने ना स्नान करने, मतलब नहाने जाना है नदी के अंदर, ठीक है जी। तो वो चलता जाता है, चलता जाता, चलता जाता, साधु कहते और आगे तक जा। वो आगे डीप डीप हो जाता है, साधु कहते और आगे तक जा, और आगे तक जा। साथ साथ चलते जाते, चलते जाते, फिर एक ऐसी पॉइंट पे आ जाता है वो लड़का, जब उसका पानी यहां तक पहुंच जाता है, जब उसका पानी यहां तक पहुंच जाता है। और जैसे ही पानी यहां तक पहुंचता है, वो साधु क्या करता है, उसका सिर पकड़ता है और पानी के अंदर डाल देता है, उस नदी के अंदर डाल देता है। अब वो लड़का पागल हो जाता है, बखला जाता है, ये क्या हो गया, मेरे को, मैं डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ। कुछ देर बाद साधु उसको बाहर निकालते हैं, तो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, साधु ये आपने क्या किया, मैं मर जाता, फिर ये वो। साधु ने उसे एक ही चीज पूछी, जिस समय तो पानी के अंदर था, जिस समय तो पानी के अंदर था, उस टाइम तेरे मन में क्या ये आ रहा था कि घूमने जाना है, कुछ खाने का दिल कर रहा था तेरा? क्या उस दिन ये दिल, उस टाइम ये दिल कर रहा था यार सो जाता हूँ थोड़ी देर? क्या ये दिल कर रहा था? क्या दिल कर रहा था? कि मुझे बाहर निकाल लो, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। जिस दिन तेरी अंदर से वाय, जिस दिन तेरी अंदर से डिजायर ऐसी हो जाएगी कि मुझे कामयाब होना है तो होना है, उस दिन तेरे को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सेम गाइस फॉर यू। आप अपना जो फोकस है पूरे एक जगह रखो यार, कोई ऐसे भटकाओ ना इधर उधर, ठीक है जी। फोकस एक जगह रखो। मेरे भी प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने कैसे 2cc किया, मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने 2cc कैसे किया, मैंने हर दोस्तों की लिस्ट बनाई। ओके, मैंने 2cc कैसे किया, आपको सोल्यूशन देता हूँ। मैंने क्या, हर एक दोस्त की लिस्ट बनाई मैंने, जैसे बर्थडे पार्टी होती है तो मैंने लिस्ट बनाई कुछ दोस्तों की। अब बीइंग ए स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट वो भी स्टूडेंट, तो अगर मैं उससे 30,000 मांगूंगा कि भाई मुझे 30,000 चाहिए, तो वो डेफिनेटली ब्लॉक करेगा मुझे। मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार वो भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उसको सिंपल बोला भाई मुझे ना जरूरी काम पड़ रहा है, मुझे 1,000 रुपया चाहिए। मुझे कितना चाहिए? 1,000 रुपीज चाहिए। अब कोई कहता है 1,000 भी नहीं है तो 500 ले लो, 400 ले लो। ऐसे हर एक दोस्त से मैंने थोड़े 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 प्रोडक्ट, थोड़े थोड़े पैसे लिए, ठीक है जी। 15 दोस्तों से अगर मैं 2,000 ले लूंगा, हो गया 30,000।
30 दोस्तों से अगर मैं हजार रुपया लूंगा, हो गया 30,000। मैंने इस वे से अपना 2cc रन किया। नहीं तो हम दूसरा वे क्या कर सकते हैं, हम अपने रिश्तेदार, जो आपके रिश्तेदार है ना, हर एक रिश्तेदार को बोल सकते हैं, देखो आप अपने हेल्थ रिश्तेदार में देखो किस किस को हेल्थ इश्यूज है, जितने लोगों को हेल्थ इश्यू है उनको आप प्रोडक्ट रेकमेंड कर दो, उन्हें कॉल करो, बोलो कि मैं एक अमेरिकन बिजनेस के साथ काम करना शुरू कर रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं। ओके, तो वो प्रोडक्ट्स आपके कोई हेल्थ इश्यू है, आपके टांगों में प्रॉब्लम है, ये है, आप वो प्रोडक्ट्स यूज कर लो। देखो वाई बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे रास्ते हैं। आपको सिंपल से बताता हूँ, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। 2cc करना है ना सबको, मतलब बिजनेस में आना है ना पक्का। मैं तो एफर्ट्स करूं, वरना मेरा कोई वो नहीं है, मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे अपना टाइम लेके आया हूं तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सॉल्यूशंस देने आया हूं। ओके, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने एक मन्नत मांगी है, मान लेते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज मेरी बात को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुस्लिम है उन्होंने मन्नत मांगी है, जैसे मक्का एंड मदीना या कहीं पे भी जाने की मन्नत मांगी है, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है जी। किसी ने, जो भी आप धर्म को मानते हो, जो भी भगवान को मानते हो, आपने एक वो मांगी है, क्या, मन्नत, कि मुझे वहां पे जाना ही जाना। सुबह आप घर से निकलते हो, 6 बजे घर से निकलते हो, 7 बजे मान लेते हैं आपकी ट्रेन है, एक जगह पे आपको जाना है, वहां से आपकी आगे की फ्लाइट या आगे की ट्रेन, आगे का सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल आपने मन्नत मांगी, आपकी 6 बजे आप उठे, 7 बजे की आपकी ट्रेन है, और वो आपकी ट्रेन छूट गई। 7 बजे आपकी ट्रेन थी, वो आपकी ट्रेन छूट गई। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, चैट बॉक्स में बताओ मुझे फास्ट। आपकी ट्रेन छूट गई, अब आप क्या करोगे, चैट में बताओ, जल्दी जल्दी चैट में बताओ। लेट्स सी, जो भी आपने धर्म को मानना है, आपने एक मन्नत मांगी थी कि मुझे उस भगवान को जाना है, कहीं पे भी जाना है। ओके, नेक्स्ट ट्रेन का वेट करोगे, उस दिन पता लगा एक ही ट्रेन जाती है और कोई ट्रेन ही नहीं जाती, फिर क्या करोगे, हाँ जी चैट में बताओ मुझे, फिर क्या करोगे। अच्छा, बाय बाय बस जाओगे। ओके, पता लगा बसों वालों की हड़ताल है, बसें चल ही नहीं रही उस दिन, बस वालों की हड़ताल है, बस चल ही नहीं रही उस दिन। ओके, फिर क्या करोगे। अच्छा भाई कार जाओगे, नहीं जाना उसी दिन पड़ेगा, मन्नत मांगी है आपने, उसी दिन जाना पड़ेगा। ओके, घर चले जाने वाला है नॉट ए रीजन। ओके, फिर आप कार पे जाओगे, चलो कार मिल गई आपको, आप कार पे चलना स्टार्ट हुए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे चलना स्टार्ट हुए, पता लगा गाड़ी का टायर पंचर हो गया, गाड़ी खराब हो गई। एक ऐसे पॉइंट पे गाड़ी खराब हुई जहां से दूर दूर तो कोई भी नहीं है, फिर क्या करोगे, लिफ्ट मांगोगे, लिफ्ट मांगोगे, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा, फिर क्या करोगे, बाइक वालों से लिफ्ट मांगोगे, बाइक वाला भी कोई लिफ्ट नहीं दे रहा, साइकिल देखोगे, साइकिल भी नहीं मिल रहा। एट लास्ट क्या करोगे, लास्ट क्या जाओगे, मन्नत मांगे जाना है, पैदल जाओगे, किसी तरह भी आपको पहुंचोगे, आप वहां पे पैदल चल के जाओगे, भले पैदल चल के जाओगे बट आपको पहुंचना है, ठीक है, पहुंच जाओगे, पैदल चलोगे, पहुंचोगे, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाओगे, सही था। अब मेरी एक बात ध्यान से सोचो, एक मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बोला कि आपकी ट्रेन मिस हो गई है, आपने क्या बोला, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, आपने क्या बोला, नेक्स्ट ट्रेन की वेट करेंगे। मैंने कहा नेक्स्ट ट्रेन है ही नहीं और कोई ट्रेन नहीं, आपने क्या बोला, बस की वेट, बस देखेंगे। मैंने कहा बस की हड़ताल है, आपने बोला गाड़ी में जाएंगे, मैंने कहा गाड़ी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आपने बोला बाइक पे जाएंगे, मैंने कहा बाइक भी नहीं मिल रही, आपने कहा लिफ्ट मांगे, मैंने कहा लिफ्ट भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, आप कहेंगे पैदल जाएंगे। आप अपने दिमाग को बोल रहे हो, आपका दिमाग, ठीक है जी, आपके दिमाग ने आपको, आपने अपने दिमाग से पूछा कि बाइक नहीं है, दिमाग ने बोला, क्या बोला, कि उस पे जा, साइकिल पे जा। आपने दिमाग को बोला साइकिल नहीं है, दिमाग ने बोला पैदल जा। एक चीज अंडरस्टैंड की, जब आपने दिमाग से जो पूछा, आपके दिमाग ने उसका आंसर दिया। दिक्कत तो ये है, हम अपने दिमाग से पूछते ही नहीं है। आपको 2cc करने में प्रॉब्लम आ रही है, अपने दिमाग से पूछो ना कि मुझे 2cc करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसके क्या सॉल्यूशंस है, ये बताएगा। आप अपने दोस्तों का वो चेक करना चाहते हो, नाम लिखना चाहते हो, आपको नहीं याद आ रहा, आप दिमाग से पूछो, ये आपको बताएगा। दिक्कत तो ये है, हम बताते नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, दिक्कत तो ये है। तो पूछोगे अपने दिमाग से, आएगा आंसर। क्लियर हो रहा है मेरी बात, ये इट्स ए इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल बिजनेस है, ठीक है जी, टेंशन ना लो। घर वाले, ओके, कितने लोग यहाँ पे ऐसे जिनके घर वाले नहीं मानते, टाइप 2, मतलब वो करना तो चाहते हैं बट उनके घर वाले उनको बहुत ज्यादा गालियां और वो देते हैं, टाइप 2।
ओके, फादर नहीं मानते कि मदर नहीं मानते? कौन नहीं मान रहा? कि दोनों? हाँ जी, कौन नहीं मान रहा? ओके, फादर नहीं मान रहे कि मदर नहीं मान रहे? ओके, दोनों नहीं मान रहे। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरे भी पेरेंट्स नहीं मानने थे। कितने लोगों ने मेरी स्टोरी देखी है? कितने लोगों ने मेरी स्टोरी देखी हुई है? आपने एक चीज देखी होगी, मेरे पेरेंट्स भी नहीं मानने थे। मेरे मदर बड़े नेगेटिव थे यार, मेरे फादर मदर इतने नेगेटिव थे ना। ओके, तो आज ना मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आफ्टर ऑल वी ऑल आर अ फैमिली। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबिनार है ना? इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबिनार। सो पेरेंट्स नहीं मानते ना, मेरे भी नहीं मानने थे। ओके, तो कोई बात नहीं, आज आपको सोल्यूशन दिए जाएंगे। सो टुडे, मेरे को तो कई बार ही सुना आपने, बट टुडे आई वांट टू शो यू। आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ किसी से। सो माय मॉम इज देयर विद मी। ओके, सो टुडे माय मॉम इज देयर विद मी। सो मदर, ये मदर बोल रहा तो मम्मा ये वो लोग हैं जो मतलब ये हमारे साथ फैमिली का पार्ट है आफ्टर ऑल। ओके, तो कहीं ना 2cc 30,000 का थोड़ा बहुत आता है एज ए स्टूडेंट, है ना, यंग है, सबको प्रॉब्लम। तो इनको कहीं ना कहीं वो चीज आ रही है, प्लस कईयों के पेरेंट्स नहीं मान रहे। ओके, तो उस चीज के रिगार्डिंग आप कैसे क्या कहना चाहोगे? पेरेंट्स को तो मान जाना चाहिए आराम से अब। आप भी नहीं मान रहे? हाँ जी, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। मानिक ने अपनी फर्स्ट फोटोज भी लगाई हुई है, अब की भी लगाई हुई है। उसको देखकर समझ में आता है कि बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक है ना? मतलब तो कहीं ना कहीं चलो पेरेंट्स भी नहीं मान रहे, अगर अपने अंदर आग आ जाती है फिर भी तो कर ही आग सकते। लगाओ ना, आग लगा लो बस। भूखे रह लो, गुरुद्वारे में रोटियां बना लो, लंगर सेवा कर लो, झाड़ू लगा लो घर, है ना, जैसे मानिक ने किया था। है ना? आपके पेरेंट्स इतने बुरे नहीं हो सकते जितने हम थे। ये तो मेरा पक्का है कि आपके पेरेंट्स इतने बुरे नहीं हैं जितने हम लोग थे। ठीक है ना? तो चलो, हमारे पास मानिक नहीं था तब, मानिक ऐसा नहीं था ना। आपके पास तो उदाहरण है मानिक की, एग्जाम्पल है मानिक, अब एक एग्जाम्पल ही बन गया मानिक तो लोगों के लिए। ठीक है ना? इतनी दुनिया, इतने बच्चों को रोजगार दिया, इतने लोग कहाँ से कहाँ बच्चे पहुंच गए। ठीक है ना? तो हमारे पास तब ऐसा नहीं था कुछ एग्जाम्पल, कुछ आए समझाने भी आते थे, नहीं समझ पा रहे थे तब हम, क्योंकि अब हमारे साथ ऐसे हुआ है, सब कुछ हमारे सामने हुआ है। बच्चे ने इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की, 1-2 साल में इतनी तरक्की की, समझ में नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे कोई जादू की छड़ी चल गई हमारे घर में। तो ये जितने लोग हमें देख रहे हैं राइट नाउ, अभी थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स है, अगर इन्हें मतलब प्रॉब्लम्स को फेस कर लें तो आगे लाइफ क्या हो सकती है इनकी? वो तो देखते ही है, आपको मैं क्या बताऊं। देखो ना, आप मानी को फॉलो कर ही रहे हो, देख ही रहे हो, तो मुझसे ज्यादा तो आप मानी को जानते हो। ठीक है ना? तो मुझे कुछ भी बताने की मतलब जरूरत ही नहीं लगती कि मैं इस स्टेज पे आके कुछ भी बोलूं, क्योंकि सब दिख रहा है। और कुछ भी कोई सोचा समझा नहीं है, कोई वीडियो कोई ऐसी नहीं है, सब कुछ पड़ा है वहां पे। आपको समझने की जरूरत है, बस अपना माइंड सेटअप करने की जरूरत है। अदरवाइज कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नेगेटिविटी दे। फॉर एवर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नेगेटिविटी आए आपके दिमाग में, यार मानिक ने ये फोटो पता नहीं कहाँ से डाल दी, तब तो ये नहीं है वो नहीं, सब कुछ सच सच पड़ा है वहां पे, एकदम सच्चाई से। बिल्कुल। स्टार्टिंग में कैसा था सिस्टम हमारा और आज कैसा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने स्टार्ट किया था तब हमारे पास सिस्टम बहुत डिफरेंट होता था। हाँ जी, इन लोगों ने सिस्टम को नया मतलब आकार दिया। इन्होंने सिस्टम को बदला। इन्होंने अपनी, जैसे कि अब न्यू जनरेशन है, आप सब न्यू जनरेशन हो, हम लोग और टाइप से सोचते थे। कहाँ जाना है, घर घर जाना है, दरवाजे खड़काने हैं, कोई पानी भी नहीं पूछेगा, लोग कहाँ बनेंगे हमारे मेंबर्स, है ना, कौन ज्वाइन करेगा। लेकिन अब तो कंप्यूटर का जमाना है, तो इन्होंने तो बहुत अच्छा अपना बनाया हुआ है सेटअप, बहुत ही बढ़िया दिमाग लगा दिया। आपको तो वो भी लगाने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है ना? इन्होंने तो बहुत अच्छा बनाया है, वेबिनार चल रहे हैं, हजारों बच्चे, हजारों लोग आ रहे हैं वेबिनार में। इतने लोग वैसे इकट्ठे करने हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है ना? तो हर चीज आपके सामने पड़ी है, करना आपने है बस। ये आपके ऊपर डिपेंड है। ज्यादा सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे, कम सोचोगे, डिसीजन लोगे
तो कामयाब हो। डिसीजन ले लिया हुआ सबने अपना अपना? कामयाब भी तभी होगी ना अगर हम कम सोचेंगे। अगर हम सोचते चले गए तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो तो अगर कम सोचो, कम उसमें करो तो जल्दी कहीं ना कामयाब कहीं हो। माइंडसेट सबका भी जॉब्स का हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब का हो सकता है ना। तो उस चीज के आगे क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि उसमें और इसमें क्या फर्क है? गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी होती है, आप अपने वैसे ही बता दो। कर रही हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब इतने सालों से, ठीक है ना। वो सेटअप नहीं दे पाई जो मानिक ने मेरे दे मतलब दिया। पंजाब पुलिस में है। हाँ ओके। जी, पंजाब पुलिस में हूँ मैं, तो कहाँ मैं इतनी लाख रुपया महीना कहाँ कमाते हैं हम लोग। तो बच्चों की परवरिश और उनकी स्टडी और उनको अच्छा सेटअप दे पाए, यही बहुत बड़ी बात होती है हम लोगों के लिए। तो लाख लाख 5-5 लाख महीने का तो हमें तो 20 लाख 10-20 लाख मिलेगा बाद में, जब पूरी पूरी उम्र नौकरी करने के बाद। ये होगी हमारी ग्रेजुटी। हाँ भी ठीक है जी, ये है हमारा जीपी फंड जी, इसने जमा किया हमने। तो ये तो 20 लाख मतलब 4 महीने में ही पूरा कर दिया इसने। तो 4 महीने में 20 लाख पूरा हो गया। और मेरी पूरी उम्र लग जानी 60 की 58 की रिटायर होंगी, तब जाके मुझे 20-25 लाख मिलना है। देखो कितना मतलब सोचने की बात है ना, कितना डिफरेंट। सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में वही पे है बस, ठीक है ना। उसमें 200-400 ऊपर नीचे हो जाता है हर मंथ, तो लाखों रुपया तो नहीं आता कभी। ये तो हुआ नहीं भी गवर्नमेंट जॉब वाले ने एक महीने में लाख दे दिया, दूसरे में 2 लाख दे दिया, फिर 30 लाख 3 लाख दे दिया। आपके पेरेंट्स अगर होंगे तो उनसे पूछ के देख लेना, जो छोटी सी बात कि पापा जब रिटायर होंगे पैसे कितने मिलने हैं, ठीक है ना। तो वो पैसे मिलने हैं जो हमने अपने मंथली कटवाए हैं, जो भी हमने दिए हैं, लेकिन इतना पे स्केल नहीं है हम लोगों के उसमें नहीं है, ठीक है ना। बच्चों का फ्यूचर सेफ, हजारों, जो एक बार हम ड्रेस ले लेते हैं तो सोचते हैं कि चलो 2-3 महीने 2-3 ले ली, ठीक है निकले। यहाँ 50-50 शर्ट्स एक दिन में आ जाती है। अब क्या करूं, अब कैमरा नहीं है, इसकी अलमीरा दिखाऊं तो आप भी हैरान हो जाओ, ओ माय गॉड। ठीक है, तो ये है, डिफरेंट है। ये है फॉर एवर, जो आपको जीना सिखाती है, आपको उड़ना सिखाती है, आपके ड्रीम पूरे करती है। बट एक टाइम में नेगेटिव बहुत ज्यादा थे आप, क्यों? हाँ, मुझे था कि गवर्नमेंट जॉब, जो हालात थे दुनिया के, मैंने कहा पता नहीं इसने कटोरा ही लेके बैठना है बाहर गेट के, तो चलो कम से कम कुछ नौकरी नौकरी ले ले, कुछ तो कर ले, ठीक है ना। तो मुझे था कि एनडीए में जाए कुछ अच्छा, मतलब यही था, फोकस यही था। अगर आईपीएस वगैरह भी बनाना चाहती थी कि चलो 1 लाख रुपया महीना कमाए मेरा बच्चा, इतनी सैलरी हो कि अपना अच्छे से रह सके। पुलिस में जाने को था या एनडीए में जाने का, आर्मी में था, तो अच्छी पोस्ट पे जाए, मेरा ये ड्रीम था कि इसका अच्छा हो। लेकिन इसने मुझे एक ही बोला कि मम्मा इससे भी अच्छा हो जाए तो मैंने तो यही कहा कि पागल हो गया, हो सकता है नशा नुशा कर रहा होगा, नेचुरली है, ठीक है ना। फिर पागल हो गया, ये बेवकूफ हो गया बिल्कुल, ऐसे दिमाग में आता था, पता नहीं। फिर मैं सोचती थी कोई लड़की इसके चक्कर में आ गई, वो इसको सिखा रही है कुछ गलत, बहुत बातें आई, तब बड़ी मार खाई इसने मेरे से। नहीं नहीं छोड़ दे मानिक, लेकिन इसको जुनून था। जब आता है ना जुनून, तब बच्चा भूखा रह के भी करता है, तो इसने करके दिखाया है। जब इसके दिमाग में था कि यस आई डू, मैं करूंगा, मत दो खाना, लगा दो कुंडे कमरे के बाहर, भूखे मर जाना है अंदर, लेकिन काम करना है। तो आपने देखा ही है इसने कितना रिजल्ट दिया, आपके सामने ही है सारा। अब मैं कहती हूँ 2 मिनट भी अगर बैग कुछ करता है ना, और बस कर, इधर उधर क्या घूम रहा है, काम कर काम कर काम कर काम कर। फ्री में टाइम वेस्ट मत कर, काम कर। जबकि बेचारा सारा दिन काम करता है, सारा दिन, फिर भी मेरे को लगता है अच्छा तू टाइम मत खराब कर, अपना काम कर, है ना। कितना अच्छा, अपने घर बैठे आप अपना अच्छा पे स्केल ले रहे हो, अच्छी रेपुटेशन ले रहे हो, सबसे बड़ी बात अपने लिए हेल्थ कॉन्शियस हो गए हो, लोगों को भी हेल्थ कॉन्शियस कर रहे हो, है ना। कितना अच्छा है सारा कुछ। आज कैसा फील होता है जब लोग सेल्फियां लेते हैं? हाँ, मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, पहले बोल के आया मम्मी रोना धोना मत आज, ठीक है, आराम से बात करना। तो सच में जब बच्चा कामयाब होता है, सभी पेरेंट्स को भी हाथ जोड़ के बेनती है कि वो दिन आने दो आप भी, ठीक है, जब आपकी आंखों में भी आंसू आए, जब आपका बच्चा ऊंचाइयों को बुलंदियों को छुएगा, तो आपकी भी आंखें भरे, और उसमें जब आंखें भरेगी तो उसका मजा ही अलग होगा, ठीक है। सभी पेरेंट्स को मतलब हाथ जोड़ के मेरी तो बेनती है, भी प्लीज बच्चों को जाने दो, बच्चों को करने दो। 30-30 हजार के
कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होती, ठीक है ना। वैसे भी हम कहीं ना कहीं खर्च करते हैं, बुक्स पे करते हैं, स्कूलिंग पे करते हैं, कॉलेज में करते हैं, एडमिशंस में करते हैं, एक मौका ये भी देख के देख लो, ठीक है ना जी। अंडरस्टैंड हो रहा है? सो जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, नो इश्यू, आप खुद से एफर्ट्स करो, फ्यूचर आपका भी सेम है यार। ठीक है जी, मेरे नहीं मानने थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, करके दिखाते हैं। करके दिखा दो। वो सब पेरेंट्स कोई भी बुरा नहीं होता अपने बच्चों के लिए, बस उनको एक डर होता है, वो डर को निकालो, कुछ करके दिखाओ, कोई अच्छे अच्छे चेक लेके आओ, उनके हाथ में रखो, अपने आप ठीक हो जाना है सब कुछ। वो तो रखो ना, थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत तो हर काम में, कौन सा काम है जिसमें मेहनत नहीं है, तो कर लो ना यार मेहनत। लड़कियों से बातें करने में भी तो सारी सारी रातें लगा ही देते हो। मेरा एग्जांपल दे रहे हो। क्या फायदा, इससे अच्छा है कि इस काम में मेहनत कर लो, ठीक है ना। उसमें भी तो मेहनत करते ही है ना, कितनी करते हैं, कोई एक नहीं पटी, दूसरी नहीं पटी, तीसरी नहीं पटी, चल हो जाएगी कोई बात नहीं, सारी सारी रात लगा देते हैं, अरे मैं तुझे ये ला दूंगा, वो ला दूंगा। अरे छोड़ो ये सब बेकार की बातें, काम पे फोकस करो। काम आपके पास होगा, अच्छी आपकी वो होगी रेपुटेशन, तो लड़कियां तो आपके आगे पीछे घूमेंगी, ठीक है ना। तो छोड़ो सब बेकार की बातें। लड़कियां भी बैठी हैं यहाँ पे। लड़कियां लड़कों की तरफ ध्यान देती है, उससे बात कर ले, इससे कर ले, होता है, सबके साथ होता है, वो एज होती है ना, एज होती है ना। बट छोड़ो ये यार, वही एज है ना, या तो बन जाओ या बिगड़ जाओ, आपके ऊपर है। हाँ बन जाओ यार, बिगड़ने की बात छोड़ो। तो 2021 में बहुत कुछ होने वाला, अभी तो मंथ की स्टार्टिंग है। अब ये कार आ रही है इसकी मानिक की, मुझे पता नहीं बिठाएगा या नहीं, पर चलो आ रहा है, इसको ब्लेसिंग है, बहुत शाबाश है, हम ऐसे ही बहुत खुश है, ठीक है। तो सभी प्लीज, सभी बच्चे, हाथ जोड़ के बेनती है, काम करो, मेहनत करो, तो मंजिल दूर नहीं होती जब मेहनत करते हैं हम लोग, अपने आप रास्ते निकलेंगे, कारवा बनता जाएगा, ठीक है, और आप कामयाब हो जाओगे। एफर्ट्स करने मत छोड़ना, ठीक है जी। और पेरेंट्स को अपने उसमें लो, ठीक है। तो नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आप खुद से करो, 1-2 मंथ बाद अपने आप मान जाएंगे, जब आपकी इनकम आएगी, चेक आएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। ओके बाय। हाँ जी गाइस। हाँ जी, कैसा लगा? तो यार ये फ्यूचर है, अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्लियर हो रहा है, ठीक है जी। तो नहीं है और आपके पास रेंज, पाकिस्तान का 85 to 86,000 है, इंडिया का 30,000 है, नहीं हो रहा रेंज, तो जितना हो रहा है आप स्टार्ट तो करो। 1 अप्रैल जो हमारा नेक्स्ट मंथ आ रहा है, 1 अप्रैल से जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, वो ट्रेनिंग ओनली एंड ओनली 50 to 100% के लिए है, बिकॉज 50 to 100% को हम सिखाएंगे कि कैसे आप अपना पहला चेक 50,000 से ऊपर ला सकते हो। इनकेस आप किसी से ले भी रहे हो पैसे, आप ले लो, ठीक है जी। आप इनकेस ले भी रहे हो तो नेक्स्ट मंथ जो आपका पे आउट आएगा, मतलब चेक आएगा, उसके थ्रू आप वापस कर देना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बट आपकी वाई तो क्लियर होगी, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, आपको कोई जीरो से नहीं स्टार्ट करना, कोई जीरो से नहीं स्ट्रगल करना, हमारे पास अब सिस्टम बन चुका है, एक पूरा प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है। आर यू गेटिंग मी? बस आपको हमारे साथ चलना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। ओके, कई चैट में मैसेज आ रहे हैं, सर पापा से भी मिला दो। पापा से भी मिलना चाहते हो? हाँ जी, किस किस के पापा नहीं मानते इस बिजनेस के लिए? तो पापा को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, है ना। एक्चुअली में क्या है, पापा और मेरा टूर होने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो पापा इतने ज्यादा एक्साइटेड हुए पर है टूर के लिए, फॉरएवर की तरफ से नेक्स्ट मंथ टूर है। तो स्टार्ट तो मैंने किया था, तो अभी शॉपिंग करने गए थे, अभी आए हैं जस्ट घर पे। ओके, तो मैं 1 मिनट देखता हूँ, बुलाता हूँ, ठीक है जी। ओके, तो जस्ट 1 मिनट वेट करिए। सेट एक्साइटेड हो? ओके, सो फादर आ चुके हैं। ओके, सो ना पापा से भी मिल ही लेते हैं ना, शॉपिंग करने गए थे। बस ऐसे ही। ओके, कैसे हो? सब बढ़िया है? और क्या चल रहा है? नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, और सब ठीक हो बच्चों? ये सारे अपने वो पर्सन्स हैं जो मतलब काम शुरू करने वाले हैं हमारे साथ 1 अप्रैल से। ओके, बेस्ट ऑफ लक एडवांस में, खूब तरक्की करो। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, जितना मर्जी पैसा कमा लो, ये लिमिटलेस है। जो हमने 30 साल में काम कर करके नहीं कमाया, वो ड्रीम्स हमने 1 साल में पूरे किए।
जो 30 साल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने 30 साल के अंदर हार्ड वर्क कर करके नहीं कमाया, जो ड्रीम्स पूरे नहीं किए, वो ड्रीम्स 1 साल के अंदर पूरे हुए हैं। जो कुछ भी किया है एज ऑफ 20 की पावर, 20 साल की उम्र में 5 लाख का चेक इम्पॉसिबल है, पर इस प्लेटफॉर्म पे एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरे लिए इम्पॉसिबल था जब इसने मेरे से बात की थी ना, पापा 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे। सही बताऊं मैंने क्या किया, कहा था, मैंने चप्पल उतार ली थी, मैंने कहा तू बेवकूफ, तू तो बन के आ गया, साथ में मेरे को भी बेवकूफ बना रहा है। कौन सा बिजनेस है जो 1 लाख रुपए बगैर बैठे बैठे महीने का दे देंगे। जब इसका पहला चेक आया था ना, 218 रुपए का चेक आया था फरवरी 20 में, 2018 में, नहीं 19 में, 2019 में 218 रुपए का चेक आया था। तो मैंने उस वक्त भी इसको, फिर तो चप्पल चला ही दी थी इंडियन पेरेंट्स। मैंने ये कहा था कि 218 रुपए छोड़, तू मेरे से 500 रुपए ले लिया कर, ये दिमाग खराब वाली बात छोड़। मैं तो ये भी कहा था, मैं जो बोल रहे हैं ना, ये जो तुम्हारे आगे बोल रहे हैं, ये सब 500 रुपए लेके बोलने वाले हैं। शायद आप लोग सोचते हो मेरे को भी ऐसे ही मैं उसको बोलता ना कि ये जो बोलने वाले हैं ना, तेरे आगे आगे बोल रहे हैं, ये 500 रुपया दिहाड़ी लेकर बोल रहे हैं, 500 रुपया वेतन लेकर बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। उस पर मेरे को भी यही था कि ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनेगा। आज अंदर से आवाज आ रही है, जो मेरा फेस हर वक्त ऐसे टेंशन में होता था, आज अभी बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया, चलो शॉपिंग करके आए, स्कूटर उठाया, बाजार गए, 2-2.5 हजार रुपया खर्च आए, कोई वैल्यू ही नहीं। पहले 2 हजार रुपए की शॉपिंग करनी होती थी ना, तो घर वाले मेरे मिसेज बोलते रहे शॉपिंग का ये चीज ले दो, ये ले आओ, ये ले आओ, तो सोचना पड़ता था, लाए रहने दो उसको। अगर वो आय मांगती तो 20 दिन ऐसे ही निकल जाते थे। अब वो पता क्या बोलती है, सामान तो इतना होता है घर पे, आप जब बाजार जाते हो कुछ ना कुछ ले आते हो, जब बाजार जाते हो कुछ ना कुछ ले आते हो। यार कमा रहे हैं, अब इनकम है, पहले सारा दिन भागते थे, काम काम काम। बेटे आप यकीन करोगे, अगर 24 घंटे होते ना हमारे दिन में, तो मैंने 16-17 घंटे काम करके 50,000 60,000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया महीना कमाया होगा। बहुत मुश्किल था। आए 5 लाख रुपए आते हैं 15 तारीख को सीधा अकाउंट में, मैसेज जब बजता ना, तो उसी पर पता लगता है पैसे आ गए। क्या फीलिंग्स होती है, एक डिफरेंट फीलिंग होती है। जैसे सैलरी आती है ना हर महीने अकाउंट में, ऐसे पैसे आते हैं। आपको एक मैं बात बताता हूँ, जब ये मानिक 6th क्लास में हुआ था, तो इसकी मैंने होशियारपुर के नंबर 1 स्कूल में इसकी एडमिशन करवा रखी थी। तो मेरे को उस वक्त इंटरनेट पे सैनिक स्कूल कपूरथला दिखाई दिया। आप में से कौन कौन जानते हो सैनिक स्कूल के बारे में? हाथ रेज करना जगह अपना जो जानते हैं, वेरी गुड। तो वहां पे एडमिशन लेना आपको भी पता है कितना मुश्किल है। तो इसने टेस्ट क्लियर कर लिया है, इसका रिजल्ट आया है जब मैं इसकी एडमिशन करवा चुका था उसके बाद। अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको सैनिक स्कूल में भेज दूं। वहां पे मेरा 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के करीब का उस वक्त उन्होंने ड्राफ्ट मांगा मेरे से। तो मैंने वो बैंक लोन लेकर के इसकी एडमिशन करवा दी। ये मैं 6th क्लास की बात कर रहा हूँ, और उसको मैं हर महीने इंटरेस्ट ही पे करता जा रहा था, और मेरा वो बैंक लोन ऐसे ही स्टैंड था। एक दिन जब इसने फॉरएवर ज्वाइन की, ये फरवरी के बाद की बात है, मार्च अप्रैल 2019 की बात है। तो ये सुबह सुबह की बात है, मेरे को याद है सुबह 4-4:30 बजे इसका वेबिनार खत्म हुआ था, अर्ली मॉर्निंग। तो इसने आके मेरे को कहा, पापा, मैं सो रहा था अपने रूम में, इसने मेरे को उठाया, मेरे को हक किया और बोला, पापा आज से आपकी टेंशन खत्म हो गई। ये ना मेरे लिए लाइफ का बड़ा एक मोमेंट ऐसी है जो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। ये एक डिफरेंट मोमेंट है मेरी लाइफ की।
तो मेरे साथ मेरे बच्चे ने आकर सुबह 4 बजे मेरे को उठाया, मेरे को हक किया, तो इसने मेरे को प्यार किया काफी, हम दोनों बाप बेटा है। तो कहता पापा आपको अब काम करने की जरूरत नहीं है, हमारे दिन अब बदल गए हैं। चलो मैंने भी उस वक्त इसको प्यार किया, पर मेरे को विश्वास नहीं था, क्योंकि फरवरी का चेक 218 रुपए का मैंने देखा था। तो ये मार्च अप्रैल या मैक्सिमम अप्रैल से आगे मई की बात होगी, तब इसने मेरे को सुबह 4 बजे उठा के ये कहा, तो मैंने उस वक्त इसको प्यार किया। और अब रियलिटी मानोगे, मेरे दिमाग में पता क्या था, शायद ये कहेगा कि पापा मैं अब आपके साथ काम करूंगा, ये मेरी सोच थी उस वक्त। बट उस दिन क्या हुआ, शाम को इसने मेरा लोन क्लियर करके मेरे को लोन क्लियर का सर्टिफिकेट मेरे आगे हाथ पे रख दिया, और इसके मम्मा का गोल्ड रखा था मैंने, लोन उसके अगेंस्ट लिया था, वो लाके अपने मम्मा के हाथ पे रख दिया। अब आप सोचो कि उस वक्त मेरे साथ मेरी फीलिंग्स, मेरे अंदर क्या आ रहा होगा, मैं क्या सोच रहा होगा, ये आप सोच सकते हो बेटे। कितनी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। सोच सकते हो इस चीज को, आप फीलिंग्स को समझ सकते हो। वो फीलिंग कितनी बड़ी फीलिंग होगी मेरे लिए, मैं बयान नहीं कर सकता उस चीज को। वो लाइफ का उस दिन मेरे को ये नहीं समझ लग रही थी कि मैं खुशी के आंसू रहूं या अपनी शर्मिंदगी पे रहूं। मेरे को उस बार ये समझ नहीं लग रही थी कि मैं खुशी से रहूं या अपनी शर्मिंदगी पे रहूं। क्योंकि मैंने अभी भी, मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, जब इसने वेबिनार लगाता था ना, तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ दिखाता हूं। ये देखिए, दिखाई दिया, ये है रिंग लाइट, ठीक है, अभी भी यही यूज कर रहा है। मैंने ये उठा के इसका लैपटॉप ये रहा, ये भी बड़ा है। ये रहा इसका लैपटॉप, आप देख सकते हो, ये रहा लैपटॉप, ठीक है जी। और ये रही रिंग लाइट, ये मैंने तोड़ दी थी, उठा के बाहर फेंक दी थी। मैंने कहा ये नहीं चाहिए हमें, फेंक दिया इसको सारा कुछ। रीजन क्या था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो काम कर, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। ये मैंने तोड़ दिया था सारा कुछ। ये आज भी वही रिंग लाइट यूज कर रहे हैं। ये रिंग लाइट, अब मैं क्या बोलूं, ये रिंग लाइट इसी के ऊपर पड़ी थी, अभी तो चली जा रही है। सो देखो, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैंने ना एक मूवी देखी थी 3 इडियट्स, आपने भी देखी होगी। उसमें ना आमिर खान का एक डायलॉग है कि अगर सचिन तेंदुलकर को उसके पेरेंट्स बोलते तो गीतकार बन जाए, तो क्या आज आप उसको जानते होते सचिन तेंदुलकर को? या लता मंगेशकर को बोलते तो फास्ट बॉलर बन जाए, तो लता मंगेशकर को आज सारा वर्ल्ड जानता होता। सो बेटे, जो आपके अंदर है उस चीज को जरूर करो। एक बार जो आपके मन में है कि मैंने ये करना चाहता हूं, उसको जरूर करो, कामयाब जरूर होंगे। हमारे संसार में, हमारे देश के अंदर क्या होता है, हम लोग ना एक दूसरे के पीछे चल पड़ते हैं, वो ये कर रहा है मैंने भी ये करना है, पर हम अंदर की फीलिंग्स नहीं समझते। आप अपने अंदर की आवाज सुनो, इस चीज को वर्क करो। पेरेंट्स के साथ चीट करके नहीं, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस से में लो। देखो, कोई भी काम करना है तो उसमें पेरेंट्स का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को मिलो, पेरेंट्स से बात करो, आपके पेरेंट्स आपका साथ देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं एक सिंपल नेगेटिव पॉइंट पे चलता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप सक्सेस नहीं होंगे। नहीं, ये बात नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा ये होगा, आप 1 महीने में सक्सेस नहीं होंगे, 2 महीने में नहीं होंगे, 3 महीने में नहीं होंगे। बच्चों 5 महीनों में तो हो ही जाओगे, 6 महीने में तो हो ही जाओगे, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लोगे। कौन सा बिजनेस है ऐसा? कोई बिजनेस नहीं है ऐसा, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।
खूब तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, गॉड ब्लेस यू। आप खूब तरक्की करो, आप अपने पेरेंट्स के भी ड्रीम पूरे करो अपने साथ साथ, और जरूर होंगे आपके ड्रीम पूरे, आपके पेरेंट्स के भी ड्रीम पूरे होंगे। ठीक है बच्चे, गुड बाय। थैंक यू सर। हेलो, हाँ मेरी वॉइस वॉइस आ रही है सबको? ओके, सेशन थोड़ा लंबा चला गया, प्लस इमोशनल हो गया थोड़ा, है ना? कैसा लगा फादर का एक्सपीरियंस? हाँ जी, तो यार ये फ्यूचर है। ओके, सो दैट्स द फ्यूचर। मेन अब आपके ऊपर है। फ्यूचर तो क्लियर कर ही दिया देखो आपने, ठीक है? तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो बिकॉज वी आर इन ए पार्ट ऑफ अ फैमिली, हम सब एक फैमिली का पार्ट है, ठीक है जी? तो बस यही चीजें, मैं जब आया था ना, मैं यही दिन देखता होता था कि आज नहीं घर वाले मान रहे, कभी ना कभी तो मानेंगे, करके दिखाते हैं ना। आज नहीं घर वाले 30,000 दे रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के लिए जो 85-86 है, नहीं दे रहे, फिर क्या हुआ यार? लगे रहो, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। लगे रहे लगे रहे लगे रहे, आज सामने है। ओके, तो अंडरस्टैंड कर रहे हो? बाकी बहुत कुछ है, और सबसे बड़ी बात, काम मैंने किया, बट क्या मैं अकेला सक्सेस हुआ? मेरे साथ जो चला वो भी सक्सेस हुआ, और मेरे घर वाले भी सक्सेस हो गए, ठीक है जी? खुद तो काम किया ही, मेरे घर वाले भी कामयाब कर दिए मैंने साथ में। और फॉरएवर भी इतनी अच्छी है कि जो टूर दे रही है, अगले मंथ जो टूर है हमारा, वो मेरा अकेले का नहीं, वो फादर के साथ है, ठीक है जी? तो वो भी आपको ये सारा दिखेगा। तो ये सारा कुछ कैसे हुआ, कैसे ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो। ओके, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा 5-6 मंथ्स। पापा ने बोला ना 5-6 मंथ्स, बस इतनी गेम है, ठीक है जी? 5-6 मंथ्स बाद अगर एक अच्छी इनकम आ रही है, एक अच्छे चेक आ रहे हैं, और क्या चाहिए? चाहिए कुछ और? नहीं ना। सो अच्छे से लेवल डन करें अपने अपने, ठीक है जी? सो कितने लोग अपना लेवल डन कर रहे हैं लास्ट इस मंथ तक? डन करिए। नाउ द चॉइस इज योर्स, ठीक है जी? एफर्ट्स करते हैं, मिलके एफर्ट्स करते हैं 1 अप्रैल की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है जी? अपने आप का रजिस्टर करें, अपना काम शुरू करें, ठीक है जी? एंड अपना 2cc लेवल डन करें, ठीक है जी? अगर आपकी आईडी नहीं लगी अभी तक, तो आज अपने जो भी आपके अपलाइन है, जो आपके सीनियर है, उनसे अपनी आईडी रजिस्टर करवाएं। टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेवल आप अपने 2 डेज के अंदर भी डन कर सकते हो। टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेवल आप अपने 2 दिन के अंदर भी डन कर सकते हो, तो डन करें। बाकी मिलते हैं 1 अप्रैल की ट्रेनिंग के लिए। बाकी कैसा लगा आज का सेशन? वैल्यू मिली? अच्छा लगा? कुछ वैल्यू मिली? डन, थैंक यू सो मच, ठीक है जी? मैं सच्ची बताऊं, मैं जब भी कैमरे के सामने आता हूँ ना, मेरा कभी नहीं मुझे पता था मैंने बोलना क्या है। मुझे कभी नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बात बता रहा हूँ, मेरे को कभी नहीं पता। मैं कैमरे के जब सामने आ जाऊंगा ना, मैं वेबिनार लगाने से पहले बोलता हूँ क्या लगाऊं वेबिनार, क्या बात करूं। बट जब भी मैं आ जाता हूँ ना कैमरे के सामने, पता नहीं भाई कहाँ से क्या आता है अंदर। वेबिनार अल्टीमेट का भी अल्टीमेट जाता है, और कईयों के लिए बेस्ट जाता है। मैं कभी भी वेबिनार लगाता हूँ, सबके लिए बेस्ट जाता है। ओके, तो ये एक्सपीरियंस है, ठीक है जी? एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया वे से काम करेंगे, ठीक है? मिलके चलेंगे, क्योंकि सिंपल है, हमारे ग्रुप का एक ही मोटो है, वी राइज बाय राइजिंग अदर्स। अगर हमें राइज होना है, हमें आपको राइज करना है। बाकी कैसा लगा सेशन? आप जरूर अपने अपलाइन को बताएं। टेक ए स्क्रीनशॉट, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपके पर्सन है। हाँ, मुझे पर्सनली अगर आप बताना चाहते हो, अगर पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम मेरी आईडी मानिक अग्रवाल ऑफिशियल, उस पर स्क्रीनशॉट शेयर करके आप अपनी जो भी अपनी फीलिंग्स हैं, जो भी आपको वैल्यू मिली, आप वो बताएं, ठीक है जी? आपको मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, ओके? बिकॉज आजकल मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी? तो आपको अगर पर्सनली कोई चीज अच्छी लगी आज, आप बता सकते हो। ओके, माय इंस्टा आईडी इज मानिक अग्रवाल ऑफिशियल, मानिक सर्च करो, ऊपर ही आ जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, होप आपको अच्छा लगा। बाकी जो आपके अपलाइन है, उनसे जरूर बात करें एंड लेवल डन करें। जिसने भी आपको इनवाइट किया, उस पर्सन का एक मैसेज ड्रॉप करें, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, आई विल कंप्लीट माय 2cc बिफोर 31st। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, आई विल कंप्लीट माय 2cc बिफोर 31st। I have watched full webinar, I will complete my 2cc। हाँ, और लास्ट तक प्लीज अपनी वीडियो ऑन करो, मैं एक बार देखूं तो सही कौन कौन से चेहरे मेरे साथ लास्ट तक कनेक्टेड है। हाँ जी, एक बार प्लीज वीडियो ऑन करिए, मैं देख तो लूं यार। फर्स्ट को आप सबने आना है, फर्स्ट की ट्रेनिंग को आप सबने आना है, तो मैं चेक तो कर लूं कौन कौन मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड है लास्ट तक। प्लीज अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। ओह वाह, इतने सारे। फर्स्ट को आप सब आओगे? फर्स्ट की ट्रेनिंग है, ग्रेट ग्रेट। एक वीडियो बनाता हूँ छोटे से, ठीक है? जस्ट वेट।
वाओ, से दे ऑल आर द पीपल। ठीक है जी, जो हमारे साथ फर्स्ट को भी आएंगे ट्रेनिंग में। बड़े क्यूट क्यूट है सब। रेगुलर ऑन किया करो यार वीडियो। ग्रेट, तो वीडियो बन गई है। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं आपको, फर्स्ट को भी वीडियो बनाएंगे एंड चेक करते हैं। ठीक है जी, बाकी कमिटमेंट है, वर्क करो। थैंक यू सो मच। बाकी कैसा लगा सेशन जरूर बताना। जिसने भी आपको इनवाइट किया उस पर्सन से बात करो। मिलते हैं रात को, कितना टाइम हुआ, 8 बजे, 9 बजे। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।